मूवी की शुरुआत में हम पीट नाम के एक अंडरकवर एजेंट को देखते हैं जो एफबीआई के लिए काम करता है। पीट ने पिछले कई सालों में बहुत सारे मिशंस को पूरा किया है जिनकी वजह से उसका डिपार्टमेंट उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है और इस वक्त भी पीट एक खास मिशन पर ही काम कर रहा है जिसके लिए उसने 3 साल तक अपनी पहचान छुपाकर एक बहुत बड़ी पुलिस गैंग के अंदर अपनी जगह बना ली है। असल में पीट अपने शहर के सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड को पकड़ना चाहता है जिसका नाम है जनरल, और इसी वजह से पीट ने पुलिस गैंग के अंदर अपनी जगह बनाई है ताकि वो उनके बीच में रहकर जनरल के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर सके। अब अपनी सारी प्लानिंग करने के बाद पीट अपनी हैंडलर एरिका से आकर मिलता है और फिर उसे बताता है कि कुछ घंटे में शहर के अंदर बहुत सारा ड्रग आने वाला है जो सीधा जनरल के पास जाएगा। अगर हम जनरल को उस ड्रग के साथ रंगे हाथों पकड़ लेंगे तो आसानी से उसको अरेस्ट किया जा सकता है। अब एरिका को भी पीट का ये प्लान एकदम सही लगता है इसलिए वो उसकी बात मान लेती है। फिर वो पीट को एक हियरिंग डिवाइस और एक फोन देती है जिसकी हेल्प से एफबीआई की टीम उसकी सारी बातें सुन पाएगी। अगले सीन में हम पीट को पुलिस गैंग के सबसे खास मेंबर स्टार के साथ देखते हैं। ये दोनों एक आदमी से ड्रग्स की सप्लाई लेकर अपनी कार में बैठ जाते हैं। तभी रास्ते में स्टार पीट को बताता है कि हम इस ड्रग को जनरल के पास नहीं लेकर जाएंगे क्योंकि मैंने इसकी डील करने के लिए पहले से ही एक बायर ढूंढ रखा है। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद पीट और एफबीआई की टीम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते क्योंकि अगर उन्होंने एक भी गलत कदम उठाया तो उनकी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अब पीट ना चाहते हुए भी स्टार के बताए हुए रास्ते की तरफ जाने लगता है और इसी दौरान एरिका भी उनका पीछा करने लगती है क्योंकि वो अपने मिशन को रोकना नहीं चाहती थी। अगले सीन में हम पीट और स्टार को एक क्लब में देखते हैं जहां वो अपने बायर से मिलने के लिए आए थे। फिर मीटिंग शुरू होते ही बायर स्टार से कहता है कि मेरे पास सिर्फ आधा माल खरीदने के पैसे हैं, लेकिन अगर तुम मुझे थोड़ा वक्त और दोगे तो मैं इस पूरे माल को खरीदने के लिए पैसों का बंदोबस्त कर लूंगा। अब ये बात सुनने के बाद स्टार सोच में पड़ जाता है और फिर वो एक कॉल करने के लिए वहां से उठकर चला जाता है। तभी पीट अचानक से बायर के साथ कुछ सवाल जवाब करने लगता है और इसी दौरान वो समझ जाता है कि ये बायर एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है। फिर पीट उसको कहता है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है क्योंकि मैं यहाँ पर कोई हंगामा नहीं करना चाहता। दरअसल पीट जानता था कि अगर स्टार को पता चल गया कि ये बायर एक पुलिस ऑफिसर है तो वो इसको खत्म कर देगा और इसीलिए पीट उसको बचाने के लिए उस ऑफिसर के साथ झगड़ा करके उसको भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर कुछ समझता ही नहीं और अपनी गन और बैज बाहर निकालकर उनको बताता है कि मैं न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ, इसलिए तुम सब खुद को सरेंडर कर दो। जिस समय इन लोगों की बातें चल रही थी तभी अचानक से स्टार उस पुलिस वाले को पीछे से आकर शूट कर देता है और ये सब देखकर पीट के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अब ये मामला बहुत लंबा खिंचने वाला है। फिर यही बात सोचते सोचते वो क्लब से बाहर आ जाता है और फिर अपनी सिगरेट जलाने लगता है जो कि असल में एफबीआई टीम को बुलाने का एक कोड था, लेकिन एरिका उसकी हेल्प करने के बजाय अपनी टीम को लेकर वहां से भाग जाती है क्योंकि वो एक पुलिस वाले के मर्डर केस में फंसना नहीं चाहती थी। फिर ये सब देखकर पीट समझ जाता है कि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी क्लब में दोबारा से जाकर उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी को ठिकाने लगाने में स्टार की हेल्प करता है। फिर वहां से फ्री होकर वो जनरल के पास पहुंच जाते हैं जो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो पीट से कहता है कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर मारा गया और ये हमारे धंधे के लिए बहुत ही बुरी खबर है। अगर तुम वहां पर हंगामा नहीं करते तो शायद ये नौबत आती ही नहीं। और इतना कहने के बाद वो पीट को समझाता है कि स्टार ने तुम्हारी जान बचाई है और ऊपर से तुम्हारी गलती की वजह से मेरे धंधे का भी नुकसान हुआ है, इसलिए अब तुम्हारे ऊपर मेरा कर्ज है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा कर्ज चुकाने के लिए जेल जाओ और वहां पर मेरे ड्रग्स के धंधे को संभालो ताकि हम अपना कारोबार और बढ़ा सके। ये बात सुनकर पीट बिल्कुल भी खुश नहीं होता, लेकिन तभी जनरल उसको याद दिलाता है कि तुम्हारी फैमिली के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। अगर तुमने मुझे इस काम के लिए मना किया तो मैं तुम्हारी फैमिली को खत्म कर दूंगा। अब पीट के पास जनरल की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो हाँ कह देता है। अगले सीन में हम पीट को अपनी फैमिली के साथ घर पर देखते हैं जहाँ वो जल्दी से एरिका को कॉन्टेक्ट करके उससे पूछता है कि आखिर तुमने मेरी हेल्प क्यों नहीं की। फिर एरिका जवाब देती है कि अगर हम उस वक्त कोई और एक्शन लेते तो शायद तुम्हारे अंडरकवर होने की जानकारी जनरल तक पहुंच जाती और जो तुमने 3 साल तक मेहनत की है उस पर भी पानी फिर जाता। तभी रात को हम NYPD यानी कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की टीम को देखते हैं जिन्हें अपने अंडरकवर ऑफिसर की लाश मिल गई थी। अब डिपार्टमेंट का हेड एडविन इस खबर से बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि मरने वाला पुलिस ऑफिसर उसका बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए एडविन फैसला करता है कि वो खुद ही अपने दोस्त
दोस्त के कातिल को पकड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एडविन को पता चलता है कि उसका दोस्त एक पोलिश गैंग से मिलने के लिए क्लब में गया था और फिर वो उस क्लब में भी पहुंच जाता है और बाहर लगे कैमरा से ये पता लगाता है कि उसके दोस्त के मर्डर केस में जरूर पीट का भी कोई हाथ होगा, क्योंकि वो बाहर लगे कैमरा की सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा था। अगले सीन में हम पीट को देखते हैं जो एरिका से आकर मिलता है। तभी इसी दौरान उसकी मुलाकात एरिका के बॉस केथ से होती है, जो उससे कहता है कि इस वक्त तुम बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस गए हो। लेकिन पीट बताता है कि जनरल चाहता है कि मैं जेल जाकर उसके ड्रग के बिजनेस को और बढ़ाऊं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक काम है। फिर केथ उसको समझाता है कि मेरे हिसाब से तुम्हें जेल चले जाना चाहिए, क्योंकि FBI डिपार्टमेंट एक पुलिस ऑफिसर के मर्डर केस में बिल्कुल भी टांग अड़ाना नहीं चाहता। ऊपर से तुम अभी भी जनरल के लिए एक टीम मेंबर हो, इसलिए अगर तुम जेल जाकर जनरल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करोगे तो हम उसको अरेस्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। तुम्हें सिर्फ कुछ टाइम के लिए जेल में रहना होगा। जैसे ही तुम्हारे पास सबूत इकट्ठा हो जाएंगे हम तुम्हें जेल से बाहर निकाल लेंगे, ये मेरा वादा है। अब ये बात सुनने के बाद पीट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन उसको एक बात अच्छे से पता थी कि अगर उसने अपने सीनियर को इस बात के लिए मना किया तो पुलिस वाले उसको सच में NYPD के एक सीक्रेट एजेंट के मर्डर केस में अंदर डाल देंगे। फिर वहां से जाने से पहले केथ और एरिका पीट को ये भी बताते हैं कि हम तुम्हारी फैमिली को पूरी तरह से प्रोटेक्शन देंगे, इसलिए तुम इस काम को करने के लिए राजी हो जाओ। अब पीट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो केथ को हाँ कह देता है। अगले सीन में हम स्टार को देखते हैं जो पीट के घर पर पहुंच जाता है और फिर वो उसको जेल के अंदर होने वाले ड्रग बिजनेस की जानकारी देता है ताकि पीट जेल में जाकर सब चीजों को संभाल ले। फिर पीट अपनी पत्नी सोफिया को समझाता है कि मुझे जेल जाना ही होगा क्योंकि ये हमारे परिवार का सवाल है। अब ये बातें सुनने के बाद सोफिया इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसका पति उनकी जान बचाने के लिए जेल में जाने को भी तैयार हो गया। फिर जेल जाने से पहले पीट अपनी बेटी के साथ थोड़ा वक्त बिताता है और इसी दौरान वो जेल के आसपास की जगह को भी अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेता है। तभी रात के वक्त जैसे ही पीट अपने घर पर पहुंचता है तो उसकी मुलाकात जनरल से होती है जो अपनी पत्नी के साथ उसके घर पर डिनर करने के लिए आया था। फिर ये लोग कुछ देर तक अच्छा वक्त बिताते हैं, जिसके बाद जनरल पीट को याद दिलाता है कि अगर तुमने जेल में कोई भी गलती की तो तुम अपनी फैमिली की जान से हाथ धो बैठोगे। वहीं दूसरी तरफ हम एडविन को देखते हैं जिसने पीट के बारे में थोड़ी और जानकारी इकट्ठा कर ली थी, लेकिन उसको सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब वो जनरल को पीट के घर से बाहर निकलते हुए देखता है। अब इससे पहले कि एडविन कोई एक्शन ले पाता उससे पहले ही पीट सुबह सुबह हाउस वायलेंस के केस में जानबूझकर पुलिस के आगे सरेंडर कर देता है। फिर जल्दी ही पीट को जेल में डाल दिया जाता है जहाँ का वार्डन सेल्विक बेवजह उसको खतरनाक क्रिमिनल्स के बीच में रहने के लिए कहता है। लेकिन इसी दौरान वहां पर पोलिश गैंग के मेंबर्स भी आ जाते हैं जो पहले से ही जेल के अंदर सजा काट रहे थे। फिर उन सभी के आने से सेल का माहौल ही बदल जाता है और बाकी के क्रिमिनल्स पीट को इज्जत देने लगते हैं। अब धीरे धीरे करके पीट अपने ड्रग्स के कारोबार को बढ़ाने की प्लानिंग करने लगता है। इसी दौरान पोलिश गैंग के मेंबर्स उसको एक चाकू भी देते हैं ताकि वो बाकी के क्रिमिनल से अपना बचाव कर सके। वहीं दूसरी तरफ एडविन FBI के ऑफिस में आकर एरिका और केथ से पीट के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन वो लोग उसको साफ साफ कह देते हैं कि हम किसी भी पीट को नहीं जानते। फिर एडविन क्लब के बाहर की कुछ फोटोज दिखाता है जिसमें पीट और एरिका की कार साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिर वो केथ को कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ हमारे डिपार्टमेंट के पुलिस ऑफिसर के मर्डर में कहीं ना कहीं FBI का भी हाथ है, इसलिए तुम मुझे सारी सच्चाई बता दो, क्योंकि अगर ये बात बाहर आई तो दोनों डिपार्टमेंट के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बाद भी एरिका और केथ उसको कुछ भी नहीं बताते। अगले सीन में हम एडविन को पीट की वाइफ सोफिया से बात करते हुए देखते हैं, जो कि सोफिया से सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोफिया भी उसकी हेल्प नहीं करती क्योंकि पीट ने पहले ही उसको समझा दिया था कि अगर कोई भी अनजान आदमी तुम्हारे पास आए तो तुम उसे कुछ भी मत बताना। अब ये सब देखकर एडविन समझ जाता है कि सोफिया सच्चाई बताने से डर रही है क्योंकि उसको अपनी फैमिली की चिंता है। फिर जाते जाते वो सोफिया को अपना कार्ड देकर जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे कॉल कर लेना। अब एडविन के पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो जेल में जाकर सीधा पीट से ही कांटेक्ट करता है और उसे समझाता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ
तुमने हमारे डिपार्टमेंट के पुलिस ऑफिसर को नहीं मारा, लेकिन अगर तुम्हारे अंडरकवर होने की खबर पुलिस गैंग तक पहुंच गई तो बेटा तुम्हारा मरना तय है। इसलिए तुम मेरा साथ दो, क्योंकि मैं ही एक इंसान हूँ जो तुम्हें सारी मुसीबत से बाहर निकाल सकता हूँ। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद भी पीट उसको कुछ भी नहीं बताता। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। पीट बहुत ही होशियारी के साथ जेल के अंदर अपने ड्रग का काम बढ़ा रहा था, लेकिन इसी दौरान जेल में मौजूद स्माइली नाम के एक क्रिमिनल की नजर पीट पर पड़ जाती है। अब क्योंकि पीट से पहले स्माइली खुद जेल के अंदर ड्रग्स का धंधा करता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि पीट की वजह से उसके बिजनेस में कोई दिक्कत आए। फिर इस मामले से निपटने के लिए स्माइली जेल के वार्डन सेल्विक को कुछ पैसे देता है, जिसके बाद वो पीट को लेकर एक खाली कमरे में पहुंचता है जहां स्माइली और उसके आदमी मौजूद थे। फिर वो सभी बिना कोई सवाल किए पीट को बहुत ही बुरे तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। अब पीट अपनी जान बचाने के लिए उनको सच्चाई बता ही देता है कि मैं FBI का इन्फॉर्मर हूँ और मुझे जेल में इसलिए डाला गया है ताकि मैं जनरल के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा कर सकूं। मुझे तुम्हारे बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं बस अपना काम करके चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। इन सारी बातों को सुनने के बाद स्माइली पीट को जिंदा छोड़ देता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि पीट उसके बिजनेस के लिए कोई खतरा नहीं है। फिर जाते जाते वो पीट को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सच्चाई किसी को भी नहीं बताऊंगा। असल में स्माइली अच्छे से जानता था कि अगर जनरल अरेस्ट हो गया तो इसका उसको बहुत बड़ा फायदा होगा और फिर वो आसानी से जेल में अपना बिजनेस बढ़ा पाएगा। अगले सीन में हम एरिका को देखते हैं जो अपने बॉस कैथ से आकर मिलती है। फिर कैथ उसको ऑर्डर देता है कि तुम जनरल के खिलाफ चल रहे मिशन को रोक दो और जल्दी से जल्दी पीट को मरवाने की प्लानिंग करो, क्योंकि उसकी वजह से हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तुम्हें अच्छे से पता है कि पुलिस डिपार्टमेंट से एडविन पीट के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और हो सकता है कि वो असली सच्चाई का पता लगा ले। अगर ऐसा हुआ तो हमारी भी इंक्वायरी होगी, फिर मुझे मजबूरी में सारा इल्जाम तुम पर ही डालना होगा। अब अगर तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। अगले सीन में हम पीट को देखते हैं जो स्माइली की गैंग की हेल्प से जनरल के खिलाफ काफी सारे सबूत इकट्ठा कर लेता है। फिर वो एरिका को सारी जानकारी देने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीट का फोन ही नहीं उठाती। उल्टा वो तो सीधा जनरल के लॉयर के पास पहुंच जाती है और फिर उसको पीट की सारी असलियत बता देती है, जिसके बाद वो लॉयर जेल में आकर जनरल की पूरी गैंग को पीट के इन्फॉर्मर होने की खबर दे देता है। अगले सीन में हम पीट को देखते हैं जिसको स्माइली की गैंग का एक मेंबर इशारे से ये सारी बात बता देता है कि उसका सच सबके सामने आ चुका है और जल्दी ही पुलिस गैंग के लोग उसको मारने की कोशिश करेंगे। फिर इन सारी बातों का पता चलने के बाद पीट जल्दी से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसको अपना छुपाया हुआ चाकू मिलता ही नहीं। इसी दौरान पुलिस गैंग का एक आदमी अचानक से पीट के ऊपर हमला कर देता है और देखते ही देखते उनके बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन आखिर में पीट उसको हराने में कामयाब हो ही जाता है। फिर वो उस आदमी की बॉडी को सेल में लगे कैमरा के सामने लाकर रख देता है, जिसको देखते ही सिक्योरिटी गार्ड्स इमरजेंसी अलार्म बजा देते हैं। फिर जैसे ही जेल का वार्डन सेल्विक क्रिमिनल्स के सेल में पहुंचता है तो पीट उसको एक चाकू के दम पर बंदी बना लेता है और फिर वो उसको टॉर्चर करते हुए जेल के सबसे ऊंचे टावर तक ले जाता है। वहां पहुंचकर पीट सबसे पहले एक जगह को मार्क करता है जो कि उसके हिसाब से किसी स्नाइपर के लिए एकदम परफेक्ट पोजीशन होगी। दरअसल पीट पहले US आर्मी में स्नाइपर था और ये अच्छे से जानता था कि अब FBI वाले अपने सबसे अच्छे स्नाइपर को यहीं पर पोजीशन करेंगे ताकि वो पीट को मार सके। वहीं दूसरी तरफ हम पीट की वाइफ सोफिया को देखते हैं जो अपनी बेटी को लेकर जल्दी से घर के अंदर छुप जाती है, क्योंकि स्टार अपने आदमियों के साथ उन दोनों को मारने के लिए पहुंच गया था। लेकिन सोफिया सही वक्त पर एडविन को कॉल करके उससे हेल्प मांगती है। फिर एडविन उसके घर पर पहुंचकर स्टार के सभी आदमियों को शूट कर देता है। फिर जैसे ही वो घर के अंदर आता है तो स्टार उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से एडविन सीढ़ियों से नीचे जाकर गिरता है। लेकिन इससे पहले कि स्टार उसको मार पाता, सोफी पीट की दी हुई गन से स्टार को शूट कर देती है और उसकी जान ले लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं पीट अब मीडिया से बात करने की मांग कर रहा था, लेकिन जेल वाले उसकी बात मानते ही नहीं। इसी दौरान कैथ FBI की टीम को लेकर जेल के बाहर पहुंच जाता है और फिर वो अपने स्नाइपर्स को अलग अलग जगह पर तैनात कर देता है। ये सब देखकर पीट समझ जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, इसलिए सबसे पहले
वो सेल्वी के गले पर चाकू रखकर टावर की खिड़की के सामने आ जाता है ताकि स्नाइपर उसको एक बार देख सके। फिर वो दोबारा से पीछे हटकर सेल्वी के कपड़ों से अपने कपड़े बदल लेता है और फिर उसको होश में लाता है। अब जैसे ही सेल्वी होश में आता है तो वो तुरंत पीट का गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन मौके का फायदा उठाकर पीट जानबूझकर एक बार फिर से स्नाइपर के सामने आ जाता है। अब कपड़े बदले जाने की वजह से स्नाइपर सेल्वी को ही पीट समझ लेता है और फिर वो कैथ से कहता है कि मुझे एकदम परफेक्ट टारगेट मिल गया है। ये बात पता चलते ही कैथ उसको शूट करने का ऑर्डर देता है। फिर जैसे ही स्नाइपर गोली चलाता है सेल्वी की तुरंत ही मौत हो जाती है, लेकिन इसी दौरान टावर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि स्नाइपर की चली हुई गोली सेल्वी को मारने के बाद टावर में बने गैस पाइप में जाकर लग गई थी। अब ये सब देखकर कैथ बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसको लग रहा था कि पीट इस हादसे में मारा गया, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि पीट भी सही मौके पर एक सेफ जगह पर छुप गया और ब्लास्ट की वजह से उसको बिल्कुल भी चोट नहीं आई। तभी कुछ देर बाद एरिका भी वहां पर पहुंच जाती है और उसे पता चलता है कि धमाके की वजह से जेल की पूरी छत जल चुकी है। तभी केथ उसके पास आकर बताता है कि आखिर मैंने पीट को खत्म कर ही दिया, अब हमें किसी से भी खतरा नहीं है। और ये सारी बातें सुनकर एरिका को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहती थी कि पीट की जान चली जाए। उसने अब तक जो कुछ भी किया वो केथ की वजह से किया। फिर जैसे ही फायर फाइटर्स टावर में पड़ी बॉडीज को बाहर लाते हैं तो एरिका बहुत आसानी से वार्डन के कपड़ों में छुपे पीट को पहचान लेती है जो अभी भी जिंदा था। फिर फायर फाइटर्स उसको एम्बुलेंस में बिठाते हैं, लेकिन तभी एरिका भी उसके साथ जाने का फैसला करती है। इसी दौरान एरिका को एहसास होता है कि उसको भी पीट की हेल्प करनी चाहिए, इसलिए वो चुपचाप से अपनी गन बाहर निकालकर पीट के हाथ में थमा देती है। फिर जैसे ही पीट को सही मौका मिलता है वो जल्दी से एम्बुलेंस को रुकवाकर सभी लोगों को बंदी बना लेता है। अब उसके जाने से पहले एरिका चुपचाप उसको अपना एक फोन और सेफ जगह का एड्रेस बताती है, जिसके बाद पीट उसको अलविदा कहकर वहां से भाग जाता है। अब कहानी 2 हफ्ते आगे जाती है जहां हम एरिका को एक बोट पर केथ के साथ बातें करते हुए देखते हैं और वो उसको बताती है कि मैंने अपनी टीम की हेल्प से आखिरकार पीट की लोकेशन ट्रैक कर ही ली। और ये बात पता चलते ही केथ एरिका को पीट को मारने के ऑर्डर दे देता है, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि एरिका उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रही है जो कि एडविन और उसका पुलिस डिपार्टमेंट सुन रहा था। फिर वो सभी बोट पर आकर केथ को गलत फैसला लेने के जुर्म में अरेस्ट कर लेते हैं। तभी हम पीट को देखते हैं जो एक पार्क में आकर अपनी फैमिली से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एरिका उसको इशारों इशारों में बताती है कि FBI के बहुत सारे अंडरकवर एजेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। और ये बात पता चलते ही पीट समझ जाता है कि इस वक्त अगर वो अपनी फैमिली से मिला तो सबकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वो दूर खड़ा होकर अपनी फैमिली को देखता रहता है। लेकिन तभी वहां पर एडविन की एंट्री होती है जो पीट को एक न्यू पासपोर्ट और प्लेन की टिकट देने के बाद समझाता है कि अभी तुम कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, जैसे ही हालात सुधरेंगे मैं तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे पास भेज दूंगा, ये मेरा वादा है। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब पीट के पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो भी बिना वक्त गवाए पार्क से चला जाता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।